ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So thank you everyone for coming and assembling here on this Wednesday evening, celebrating your Wednesday with all of us. और ये देख करके अच्छा लग रहा है कि वेडनेसडे की ऑडियंस से ज्यादा हमारे मॉर्निंग मेडिटेशन सेंटर उसमें ऑडियंस है। देयर आर 27 कनेक्शंस हियर, जिसमें से 2 कनेक्शन तो मेरे ही हैं। 25 कनेक्शंस हियर और मॉर्निंग में हमारे आज 51 कनेक्शंस थे। इट वाज वेरी गुड टू सी। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने उत्साह पूर्वक इन सेशंस में भाग लेने के लिए। एंड वी आर डिस्कसिंग लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के नियम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हैप्पी टू सी पद्माक्षी एंड इतिशा माता जी ऑल्सो। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट लॉ ऑफ कर्मा। और पिछले सेशन में हमने बहुत सारी चीजें चर्चा करी थी। विशेषकर हमने जो चर्चा किया था, हमने डेफिनेशन देखी थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा किन के ऊपर एप्लीकेबल है, हमने वो देखा था। और इसमें भगवान का क्या रोल है, क्या भगवान को ब्लेम किया जा सकता है? नहीं, भगवान का रोल जज के समान है, जो एक क्रिमिनल के एक्ट्स के अनुसार जजमेंट सुनाता है। इसलिए भगवान का कोई दोष नहीं, ये हमारा दोष है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलेगा। फिर हमने देखा था कि हमारे प्रयास और हमारे भाग्य, डेस्टिनी वर्सेस एंडेवर, उसके बारे में कि क्या सिर्फ भाग्य ही सब कुछ है या फिर कर्म ही सब कुछ है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। फिर हमने देखा था कि लॉ ऑफ कर्मा काम कैसे करता है, कितने प्रकार के कर्म हैं, कर्म विकर्म अकर्म। इसमें से हमने कर्म और विकर्म के ऊपर काफी चर्चा करी थी। अकर्म के ऊपर हमने चर्चा नहीं करी है, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। विकर्म क्या है? विकर्म मतलब बुरे कर्म है, जैसे मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संग करना जैसे। सो इसके परिणाम बुरे होते हैं। और कर्म क्या है? कर्म अच्छे कर्म है, उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। इसका रिएक्शन स्वर्ग में जाना, नरक में जाना या फिर जानवरों की योनियों में जाना, वो सब। फिर हमने देखा था इंस्टेंट कर्मा, डिलेड कर्मा, ऐसे कर्म जिनका फल अचानक से मिलता है, एकदम मिलता है जल्दी, और कुछ ऐसे कर्म जिसका फल हमें कुछ समय बाद मिलता है। ये हमने चर्चा किया था। इसके बाद हमने देखा था कि इसमें हमने एक उदाहरण भी देखा था डिलीट कर्मा में, कि कैसे धृतराष्ट्र को 50 पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए, और उनकी आंखों उनके सामने ही, आंखों के सामने तो नहीं बोल सकते, आंखें तो नहीं थी, बट उनके सामने ही उनकी मृत्यु हुई धृतराष्ट्र के रहते रहते। और हमने चर्चा की थी इंडिविजुअल कर्मा और कलेक्टिव कर्मा के ऊपर। तो कलेक्टिव कर्मा पर हमने छोड़ा था, तो वहीं से हम इसको जारी रखेंगे। व्हाट इज कलेक्टिव कर्मा? यू सी, कई बार ये प्रश्न हमारे सामने आता है। इस कलेक्टिव कर्म के रिएक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, इस हद तक कि न सिर्फ हजारों, कई बार लाखों लोग इन सारी चीजों में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कभी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो इंडिया में तो एक कम देखने को मिलता है, लेकिन विदेशों में जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं, वहां पर पूरे शहर के शहर या फिर पूरे गांव के गांव चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसमें हजारों लोग चले जाते हैं।
जैसे 79 AD में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसमें 20,000 लोग मरे थे। उसी प्रकार से भूकंप जब आते हैं तो उसमें भी सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं। टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसमें 1500 लोग गए थे। सबसे फेमस सुनामी जब आई थी तो लगभग 4 लाख लोग गए थे, 3.8 lakhs पीपल डाइड। तो ऐसे कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आते ही रहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आते ही रहती हैं। इससे कई बार ये समझ में नहीं आता, बोले प्रभु जी ये कैसे कर्म का नियम है, ये कैसे कार्य करता है। इसमें ऐसा लगता है नहीं, शायद भगवान के द्वारा ही भेजा गया है। इतने सारे लोगों पर एक साथ कर्म का नियम लगना, ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगता। इसको अगर हम देखें तो देखिए, इसको समझना ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, ऐसे बहुत सारी गतिविधियां हैं जो मनुष्य बहुत बड़े स्तर पर, बहुत सारे लोग साथ में मिलकर पाप कर्म करते हैं। और आजकल के युग में समझना तो इसको और भी आसान है। उदाहरण के लिए जैसे स्लॉटर हाउसेस, कसाई घर है। आपको जानकर के हैरानी होगी, कुछ कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियां हैं, और ये चीजें आजकल भारत में भी कॉमन होती जा रही हैं। जैसे खाने की कंपनी है मैकडोनल्ड्स, आप जानते हैं। सो मैकडोनल्ड्स, उसके पास बहुत सारे खाने के आइटम रहते हैं, विशेषकर बर्गर्स उसके फेमस हैं। और उनमें से जितनी चीजें वो बनाते हैं, ज्यादातर चीजों में वो मांस डालते हैं, और उसमें भी गाय का मांस काफी फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गाय का मांस एक्सपोर्ट करने में इंडिया नंबर 1 है। इंडिया ऐसा देश है, भारत ऐसा देश है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गाय का मांस भेजता है, और उसका उपयोग करके लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए ऐसा खाना बनाते हैं। तो मारने वाला, काटने वाला, उस खाने को लाने वाला, उसको पकाने वाला, खरीदने वाला, हर एक व्यक्ति को समान कर्म लगेगा। तो सोचिए, इतने बड़े स्तर पर गौ हत्या हो रही है, इतने बड़े स्तर पर जानवरों की हत्या हो रही है, सिर्फ किस लिए? जीवा की संतुष्टि के लिए। ऐसे एक कंपनी नहीं है, ऐसी कितनी कंपनियां हैं, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दूसरा, अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे चार्ट्स में, तो इंडिया जो वेजिटेरियन हुआ करता था बहुत समय पहले, धीरे धीरे करके नॉन वेज का कल्चर, मांसाहार का कल्चर इतना कॉमन होता जा रहा है कि 20 से 25% ही जनता ऐसी बची है भारत में जो पूरी तरीके से मांसाहार नहीं करती, शाकाहारी है, पूरी तरीके से शाकाहारी। बाकी सब किसी न किसी प्रकार से मांसाहार करते हैं, गाय को खा रहे हैं, या फिर मुर्गी खा रहे हैं, या बकरा खा रहे हैं, किसी न किसी का मांस वो लोग खा रहे हैं। और कुछ देश तो ऐसे हैं जिसमें नाम, जिसमें बताना ही मुश्किल है, इतने सारे जानवरों को खाते हैं, जो सामने दिख जाता पकड़ के खा लेते हैं। किसी को पका के खाते हैं तो किसी को बिना पकाए खा जाते हैं, जिस कारण से कोविड-19 आया था। तो मनुष्य कितने नीचे स्तर पर गिर गया है, कितने मास लेवल पर गिर गया है, कितने लोअर लेवल पर गिर गया, हम पता भी नहीं कर सकते। तो करोड़ों लोग, 700 करोड़ की पॉपुलेशन है, 700 करोड़ में से कितने हम इमेजिन कर सकते हैं? कई सैकड़ों करोड़, 400-500 करोड़ लोग मिनिमम ऐसे हैं जो मांसाहार करते हैं, और ज्यादा ही होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे। दूसरा, अबॉर्शंस मतलब भ्रूण हत्या। इसका अगर एनालिसिस करें तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि हर साल 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ अबॉर्शंस होते हैं, भ्रूण हत्याएं। अभी भी 5 करोड़ किसको कहते हैं? वी कैन नॉट इमेजिन। 5 करोड़ छोटे छोटे बच्चे जो पेट में, इतना इनका शरीर सॉफ्ट है, जो भी पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुए हैं, उनका अबॉर्शन करवाया जाता है। वैक्यूम सक्शन डिवाइसेस अंदर डाले जाते हैं जिनमें उनके शरीर को खींच करके बाहर निकाला जाता है। सर्जिकल नाइफ्स, चाकू होते हैं, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनसे उसके बच्चे के शरीर को काट काट कर बाहर निकाला जाता है। दिस इज अबॉर्शन। तो सोचिए, ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिसमें पाप कर्म इतने मास लेवल पर चल रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और उन करोड़ों लोगों में से अगर किसी प्राकृतिक आपदा में कुछ सैकड़ों, हजारों या लाखों लोग जा रहे हैं, तो ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। आज सुबह भी मैंने एक श्लोक बोला था मंत्रा मेडिटेशन सर्कल में, वो काफी प्रैक्टिकल श्लोक है, जिसमें कहते हैं, कलेर्दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत।
इसमें कहते हैं कि ये कलियुग दोषों का समुद्र है, दोषों का सागर है। जहां जहां भी हम देखेंगे लोग सिर्फ पाप कर्म में ही लगे हुए। हर एक जीव, बहुत ही विरला ही कोई जीव है जो पाप कर्म में नहीं लगा हुआ है। कुछ जानबूझकर लगे हुए हैं, कुछ अनजाने में लगे हुए हैं। ये पाप कर्म का प्रमोशन इतने बड़े स्तर पर आज हो रहा है कि इसकी कोई हद नहीं है। एवरीवन, टॉप के मतलब बड़े से बड़े लीडर से लेके नीचे से नीचे व्यक्ति तक, हर एक जीव। मैं कल ही की बात है, ये परसों की बात है, मैं इंदौर से उज्जैन आ रहा था, तो मैं कहीं खड़ा था रेलवे स्टेशन पर। तो एक साधु मेरे पास आते हैं, बोलते हैं महाराज जी आप बीड़ी पीते हैं क्या, बीड़ी है आपके पास? मैंने कहा नहीं बीड़ी नहीं है। हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं। तो ये हैरानी वाली बात नहीं है। मतलब लोगों के परसेप्शन है, उनको लगता है कि साधु मतलब बीड़ी सिगरेट तो पिएगा, नहीं तो चिलम पिएगा, नशा करेगा। अरे नशा अगर कर रहा है तो साधु किस चीज का है? भगवान की भक्ति का नशा होना चाहिए, बाकी सिगरेट बीड़ी चिलम शराब इन सारी चीजों का नहीं। तो साधु होकर भी अगर हमें सिगरेट बीड़ी शराब का शराब सहारता लेना पड़ रहा है, तो सोचिए हम खुद पाप कर्म कर रहे हैं तो हम कैसे दूसरों को पाप कर्म से मुक्त करेंगे। सो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड, बहुत ही विरले वो लोग हैं जो पाप कर्म नहीं करते। तो मास लेवल ऑफ रिएक्शंस क्यों नहीं लगेंगे, ऐसे प्राकृतिक आपदाएं क्यों नहीं आएंगी? इसलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप है या फिर आंधी है, तूफान है, बिजली का गिरना है, बाढ़ है, पर्वत का फटना है, ये सारी चीजें कलयुग में ही होती हैं। इसके पहले के युग में आपको ज्यादा वर्णन नहीं मिलेंगे इन चीजों। कलयुग में ही होते हैं, क्योंकि कलयुग में ही लोग इतने पापी हो चुके हैं, इतने पापी हो चुके हैं कि हर जगह पाप ही पाप है। लोग हर जगह से परेशान हैं, अंदर के दोषों से परेशान है, बाहर के दोषों से परेशान है, लोगों से परेशान है, समाज से परेशान है, सरकार से, सबसे परेशान है। ये परेशानी, तो प्रभु जी इन सारी चीजों का समाधान कुछ है कि नहीं? हाँ है समाधान, विल डिस्कस ऑन दैट। पर ये कलेक्टिव कर्म है इसको समझना थोड़ा सा कई बार मुश्किल रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम इसे स्वीकार करेंगे। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी लेकिन हमें तो पता ही नहीं है एक्चुअली, तो अनजाने का भी दोष लगेगा क्या? हम तो बिल्कुल जानते ही नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। हाँ, कई बार लोग ऐसा उदाहरण देते हैं, मुझे तो पता नहीं था, इस बार माफ कर दीजिए। कभी पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, या फिर मान लीजिए गलत ट्रैक पे चले गए, वन वे में चले गए, तो हम हाथ जोड़ते रहे, साहब जी हमें पता नहीं था, प्लीज इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार गलती नहीं करेंगे। तो हो सकता है वो पुलिस वाला छोड़ दे, लेकिन भगवान के नियम कभी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज कृष्णा's laws they work in perfectness. So ignorance is no excuse. अज्ञानता लॉ का, अज्ञानता एक्सक्यूज नहीं है, कारण नहीं है। उदाहरण के लिए अगर किसी को पता नहीं है कि आग में हाथ देने से हाथ जलेगा, तो ठीक है एक बार देख लीजिए। बच्चा भी अगर हाथ डालेगा तो भी उसका हाथ जलेगा, isn't it? किसी को पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ डालने से करंट आएगा, तो डालेंगे तो करे लगेगा। तो जिसके जैसे नियम है उसको पालन करना होगा, और विशेषकर मनुष्यों से ये आशा की जाती है कि उन्हें नियम पता होने चाहिए। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लीजिए अमेरिका से कोई व्यक्ति आता है और अमेरिका से आने के बाद सीधे हाथ की तरफ अपनी गाड़ी चला रहा है, क्योंकि अमेरिका में सीधे हाथ की तरफ गाड़ी चलाते हैं और इंडिया में, भारत में उल्टे हाथ की तरफ गाड़ी चलाते हैं। वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दे ड्राइव ऑन राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आकर सीधे हाथ की तरफ वो गाड़ी चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो क्या यहाँ पर आकर वो बोल सकता है नहीं नहीं मुझे पता नहीं था, एक्चुअली यहाँ पर उल्टे हाथ की तरफ गाड़ी चलाते हैं, मुझे लगा यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ चलाते हैं? तो बताइए क्या पुलिस वाले छोड़ देंगे उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भारत में हैं तो आपके भारत के नियमों से आपको अवगत होना पड़ेगा, ये आशा की जाती है। उसी प्रकार से हम मनुष्य के शरीर में हैं तो इस प्रकृति के नियमों से हमें अवगत होना पड़ेगा, ये भगवान की आशा है। और भगवान ये सारे नियम वैदिक शास्त्रों में दिए भी, ऐसा नहीं। जैसे सरकार ने सारे नियम कानून बनाकर दिए हैं जो किताबों में लिखे हैं, जिसको संभालने के लिए पुलिस है। उसी प्रकार से भगवान ने जो कानून बनाए हैं वो सारे वैदिक शास्त्रों में दिए हैं, और उसको लागू करने के लिए माया देवी है, अपने नियम है। तो हम ये नहीं बोल सकते हम इन चीज को पढ़ेंगे नहीं, हम चीज के बारे में जानेंगे नहीं, हम सेकुलर हैं, हम किसी को फॉलो नहीं करते, एंड वी आर इग्नोरेंस, हम अज्ञानता में हैं, इसलिए हमारे ऊपर पनिशमेंट नहीं लगना चाहिए। अरे अज्ञानता नहीं, ये मूर्खता है। दिस इज फुलिशनेस, दिस इज नॉट इग्नोरेंस। सो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। हम इग्नोरेंस को एक्सक्यूज नहीं बता सकते। अगर हमें नियम पता है
चाहे नहीं पता है, फल तो उनको मिलेगा, बराबर मिलेगा, सजा भी बराबर मिलेगी। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी शुड फॉलो। नाउ सेकंड पॉइंट्स कम, ठीक है प्रभु जी, गलती हो रही है, गलती होएगी भी सही, बहुत सारी गलतियां हमने करी भी है, तो लेकिन मैंने बहुत सारे अच्छे कर्म भी किए हैं, तो क्या मेरे अच्छे कर्म मेरे बुरे कर्मों को खत्म नहीं कर देंगे, काउंटरएक्ट नहीं कर देंगे? पिछली बार किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि 5 - 3 = 2, ये ऐसा मैथमेटिक्स है, लेकिन कर्म के नियम में ऐसा नहीं लगता है। 5 का रिएक्शंस अलग मिलेंगे पॉजिटिव, और -3 के नेगेटिव रिएक्शंस अलग मिलेंगे, तो पाप और पुण्य दोनों के फल अलग अलग मिलेंगे। पुण्य का अलग से भोग करना होगा और पाप का अलग से भोग करना होगा, दोनों एक दूसरे को काउंटरएक्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट काउंटरएक्ट ईच अदर। इसलिए प्रभु जी मैंने तो बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, अभी मैं पुण्य कर्म करना चालू कर देता हूँ, सो आई विल एबल टू काउंटरएक्ट, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है। इसमें बहुत सुंदर कहानी आती है श्रीमद् भागवतम में, अगर किसी ने पढ़ी हो या फिर किसी ने कृष्णा बुक पढ़ी है तो वो भी जानते हैं। वो कहानी है राजा नृग की। एक राजा थे जिनका नाम था नृग, और वो बहुत बड़े दानवीर थे, दानी थे। विशेषकर वो ब्राह्मणों को गाय दान किया करते थे, वास्तव में बहुत सारी चीजें दान करते थे, गाय भी दान करते थे, हीरे जवाहरात, जिसको जो चीज चाहिए वो उन्हें दान करते थे। उनके दान के कारण वो फेमस हो चुके थे। तो ऐसे ही उन्होंने एक बार एक ब्राह्मण को कुछ लाखों गाय दान की, और गलती से उन दान की गई गाय में से एक गाय वापस इस राजा के गौशाला में आ गई और दूसरी गायों के साथ मिक्स हो गई, और उस गायों के झुंड को राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो वो एक गाय जो पहले ब्राह्मण को दी थी, जो वापस आ गई थी राजा के पास, वो गलती से दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई। तो एक ही गाय का 2 बार दान हो गया। ये अलाउड नहीं है, ये अपराध है। एक प्रकार से अपराध ये है कि ब्राह्मण की संपत्ति जो हमने उनको दान में दी है उसको हम ले नहीं सकते, उसको वापस नहीं ले सकते। अभी वो ब्राह्मण की हो चुकी है, जो भी कोई इसे वापस लेगा तो पाप का भागीदारी बनेगा। तो ये प्रिंसिपल है। तो इन ब्राह्मणों को जैसे पता चलता है ऐसा अपराध हुआ है, तो अब दोनों के दोनों बोलते हैं ये मुझे दान में मिली। पहला ब्राह्मण बोल रहा है मुझे दान में मिली है, दूसरा बोल रहा है मुझे भी दान में मिली है, दोनों को विधिवत दान में मिली है। तो गाय से आसक्ति नहीं है, लेकिन धर्म के सिद्धांत से आसक्ति है कि गाय जिसको दान में मिली है उसके पास ही रहना चाहिए, वहां से जाना नहीं चाहिए। तो दोनों ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये गाय मुझे चाहिए, मैं इस गाय को रखना चाहता हूँ। दूसरा ब्राह्मण भी कह रहा है ये मुझे दान में मिली है तो ये गाय मुझे चाहिए, मैं इसको अपने पास में रखूंगा। तो दोनों से बातचीत करने का प्रयास किया गया, राजा को बुलाया गया कि राजा तुमने ये गलती कैसे कर दी, एक गाय दान दी गई है उसको आप दूसरी ब्राह्मण को कैसे दान में दे सकते हैं। तो राजा ने पूरा केस सुना और राजा ने माफी मांगी कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये अनजाने में हो गया, वो गाय अपने आप चलकर आ गई थी। पैरों पर गिरकर उसने माफी मांगी, लेकिन वो लोग माने नहीं। इवन राजा ने यह भी कह दिया कि इस एक गाय के बदले में आप दोनों को 1-1 लाख गाय दे दूंगा, लेकिन आप इसे छोड़ दीजिए, प्लीज क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। पर वो ब्राह्मण माने नहीं, और दोनों के दोनों ब्राह्मण नाराज होकर वहां से चले गए। एनीवेज, इस कारण जब पूरे जीवन भर उन्होंने पुण्य कर्म किए, सिर्फ एक ये पाप कर्म उनसे अनजाने से हो गया। जीवन के अंत में, जीवन के बाद जब उन्हें लेकर जाया गया तो वहां पर उनसे पूछा जाता है कि आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं और एक पाप कर्म किया है, आप किसका फल पहले भोगना चाहेंगे? तब राजा कहते हैं कि पाप कर्म का फल मैं पहले भोगना चाहूंगा, बाद में पुण्य कर्म का फल भोगना चाहूंगा। तो उस राजा को छिपकली बना दिया जाता है, अ बिग लिजर्ड, एक बड़ी सी छिपकली बना दिया जाता है, और वो छिपकली एक कुएं में होती है। तो कई सालों तक वो कुएं में रहते हैं राजा, सिर्फ एक पाप कर्म के कारण उन्हें छिपकली के योनि में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। इतने सारे पुण्य कर्म करने के बाद, इतनी सारी कृपा हासिल करने के बाद, वो छिपकली को भी एक विशेष कृपा मिली थी। वो छिपकली जिस एरिया में गई थी, रह रही थी, उस एरिया में भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र वहां पर एक बार खेलने के लिए गए थे। यदुवंश के जो प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस राजकुमार हैं वो लोग,
तो सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गदा, इस प्रकार बहुत सारे लड़के वहां पर खेलने के लिए गए थे। तो खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी, वो कुएं के पास गए पानी के लिए, देखा पानी तो नहीं है लेकिन छिपकली वहां पर है बड़ी, वो बहुत नीचे था। उन्होंने बहुत प्रयास किया छिपकली को निकालने का कि फंसी हुई है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने कृष्ण को बताया, तो कृष्ण वहां पर आते हैं और लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द पिक्चर। कृष्ण वहां पर आते हैं और कृष्ण अपना उल्टा हाथ बड़ा लंबा करते हैं और उस हाथ को लंबा करके उस छिपकली को पकड़कर वहां से निकाल लेते हैं। ये आपको फोटो दिख रहा होगा। तो ऐसे कृष्ण अपने उल्टे हाथ से इस छिपकली को पकड़ के वहां से निकाल लेते हैं। तो जैसे ही निकालते हैं कृष्ण, और कृष्ण के हाथ का स्पर्श पाकर वो छिपकली जो है वो वापस राजा मृग के फॉर्म में आ जाती है और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित करते हैं, और उनका ये पाप योनि से उन्हें मुक्ति मिलती है और भगवान के भक्त बनते हैं और उनको वहां से मुक्ति प्रदान होती है। ये बहुत सुंदर कथा है कि कैसे पाप कर्मों के फल से व्यक्ति, पाप कर्म अलग भोगना पड़ते हैं, पुण्य कर्म अलग भोगना पड़ते हैं, लेकिन भगवान के हस्तक्षेप से कर्माणि निर्दहन्ति किंतु च भक्ति भाजाम, सारे पाप और पुण्य कर्मों के फल छूमंतर हो जाते हैं, व्यक्ति भक्ति को प्राप्त होता है, कृष्ण की कृपा को प्राप्त होता है। ये बहुत सुंदर कहानी है। तो इसका मीनिंग यही है कि पाप और पुण्य एक दूसरे को काउंटरएक्ट नहीं करते हैं, दोनों का रिएक्शन अलग अलग मिलता है, इसलिए उस बारे में हमें ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। फिर किसी का प्रश्न आता है, ठीक है प्रभु जी, पाप और पुण्य से नहीं हो सकता, तो क्या मैं यज्ञ, दान, कर्म, ये सारी चीजें करके प्रायश्चित करके अपने पाप कर्म कम कर सकता हूँ क्या? ये प्रायश्चित तो बहुत चलता है, लोग करते भी हैं, चलो ठीक है, हाँ, यज्ञ हम करेंगे, बहुत सारे यज्ञ करेंगे, या फिर बहुत कुछ हम दान में देंगे, ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे, गरीबों में कपड़े बांटेंगे, सो ऑन एंड ऑन। वैसे बहुत सारी चीजें चलती हैं, और यही प्रश्न परीक्षित महाराज के हृदय में भी आया था। परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा था, जो भागवत में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। और इसके एक स्टेप आगे परीक्षित महाराज पूछते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं कि इस प्रकार का प्रायश्चित, यज्ञ, दान, कर्म वगैरह, इस प्रकार का प्रायश्चित मैं इसे बहुत ज्यादा बुद्धिमानी वाला नहीं मानता, क्योंकि प्रायश्चित तो लोग करते हैं, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद दोबारा वही पाप कर्म करते हैं, उनकी प्रवृत्ति में सुधार नहीं आता। और इसको जस्टिफाई करने के लिए परीक्षित महाराज एक उदाहरण देते हैं, मन्ये कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के समान। अगर किसी ने देखा हो हाथी को स्नान करते हुए, या फिर वीडियो देखा हो, तो हाथी जो है तालाब में जाता है या नदी में जाता है स्नान करने के लिए पूरी फैमिली के साथ, और 1 घंटे तक बढ़िया सूंड से पानी ले लेके एकदम शावर की तरीके से पूरे शरीर पे डालेगा, अच्छे से स्नान करेगा, दूसरों को भी कराएगा, और एकदम टिप टॉप हो गया, फिर बाहर आकर धूल लेकर वापस अपने धूल पूरे शरीर पे उड़ा ली, उसी सूंड से धूल लेकर पूरे शरीर पे, उसको लगता है मैं पाउडर डाल रहा हूँ लेकिन वो पाउडर नहीं है, वो गंदगी है। तो जिस गंदगी को साफ करने के लिए वो पानी में गया था, साफ किया भी सही, बढ़िया 1 घंटा रगड़ रगड़ के नहाया, लेकिन बाहर आकर दोबारा वही गंदगी डाली तो ऐसा नहाने का क्या फायदा? तो ये एग्जाम्पल परीक्षित महाराज देते हैं, मन्ये कुंजर शौचवत, कुंजर मतलब हाथी और शौचवत मतलब उसके स्नान के समान। तो मैं इसको हाथी के स्नान के समान समझता हूँ। और जब ये प्रश्न शुकदेव गोस्वामी सुनते हैं, तो शुकदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनको अप्रिशिएट करते हैं, हाँ ये सही है, वाकई में प्रायश्चित ठीक है, प्रायश्चित से पाप कर्म थोड़े कम हो सकते हैं, एग्रीड, थोड़ी उनमें कमी आ सकती है, लेकिन पाप कर्म खत्म नहीं हो सकते हैं। और सबसे मुख्य चीज ये है कि पाप कर्म करने की वासना, जो इच्छाएं हैं, वो बीज, वो खत्म नहीं होंगी। व्यक्ति प्रायश्चित तो करता है, लेकिन उसके बाद दोबारा आकर वही पाप कर्म करता है। तो ये देखने वाली चीज है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा पाप कर्म करना है तो उस प्रायश्चित का फायदा क्या? जैसे एक धर्म है जिसमें लोग हफ्ते भर पाप कर्म करेंगे और एक दिन जाकर कन्फेशन करेंगे, कि अपने मास्टर के सामने जाकर कन्फेस करते हैं कि मैंने हफ्ते भर ये सारे पाप कर्म किए। तो उनका अंडरस्टैंडिंग है कि हमने मास्टर के सामने कन्फेस किया है, हमने माफी मांग ली है, हमारे सारे पाप कर्मों को बता दिया है,
तो सारे पाप कर्म जो है वो मास्टर ले लेगा, अभी हम पाप कर्म से मुक्त हो गए, और फिर दोबारा पूरे हफ्ते पाप कर्म करने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार का कन्फेशन का क्या फायदा। इसका दूसरा उदाहरण हमारे धर्म में भी होता है कि हम साल भर पाप कर्म करते हैं और साल के एक दिन में जाकर गंगा स्नान करके आ जाते हैं, सारे पाप गंगा में डाल के फिर वापिस आकर फिर पाप कर्म में लग जाते हैं सभी लोग। तो इस प्रकार का पाप कर्म या फिर गंगा में स्नान करने का फायदा नहीं। जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा है, जब तक उस पाप कर्म करने की इच्छा खत्म नहीं हो रही है, जीवन सुधर नहीं रहा है, तब तक इस प्रकार का स्नान करना, यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, इसका ज्यादा फायदा नहीं। इट्स लाइक चीटिंग, ये चीटिंग के समान है। पर्पस ये है कि अगर गलती से कई बार पाप कर्म हो जाते हैं तो हम ऐसा कन्फेशन करेंगे तो हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, या फिर गंगा में स्नान किया तो मुक्त हो सकते हैं। पर जानबूझकर पाप कर्म करना, फिर स्नान कर आना, या फिर जानबूझकर पाप कर्म करना, फिर कन्फेस करना, दिस इज चीटिंग। उससे ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। सो वी शुड टेक नोट ऑफ इट कि ये सारी चीजें नहीं चल सकती। तो कोई बोल सकता है ठीक है प्रभु जी, तपस्या या फिर प्रायश्चित नहीं चलेगा, यज्ञ दान कर्म स्नान वगैरह नहीं चलेगा, तो हम क्या ज्ञान और योग के माध्यम से कर सकते हैं। ज्ञान और योग तो आध्यात्मिक पथ है, उसके द्वारा तो हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे ना, उसके द्वारा तो हमें बहुत सारे रिलीफ मिलेगा। हाँ, ज्ञान और कर्म अच्छी चीज है, ज्ञान और कर्म से बहुत सारे पाप कर्म हमारे खत्म भी होंगे, लेकिन ज्ञान और योग में, कर्म नहीं, ज्ञान और योग में उसमें समस्या ये है कि ज्ञानी लोग, अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज्ञानियों का उद्देश्य क्या होता है कि वो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, या फिर ये भ्रांति ज्ञानियों में गलत है कि उनको लगता है कि मैं भी भगवान हूँ, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सभी भगवान है। वो अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं या फिर भगवान मानने लगते हैं, एक्चुअली विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, जो कभी भी संभव नहीं। जीव हमेशा से अलग है और भगवान हमेशा से अलग है। भगवान हमेशा भगवान रहेंगे और जीव हमेशा जीव ही रहेगा। भगवान विभु हैं, जीव अणु है। और इसलिए ज्ञानियों का मुख्य लक्ष्य क्या है, हम देखते हैं कि ज्ञानी जो है वो भगवान में विलीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। तो विलीन होना, मर्ज होना, भगवान बनना, ये सब गलत धारणा है, ऐसी इच्छा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से योगियों के अंदर क्या इच्छा है, योगी लोग योग शक्ति सिद्धियों के माध्यम से अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उस अष्ट सिद्धि से वो भौतिक आसक्ति या फिर भौतिक फल प्राप्त करना चाहते हैं। दे वांट टू शो ऑफ। जैसे बंगाल में एक योगी आया था, वो पानी पर चलकर दिखा रहा था। तो जैसे उसने पानी पर चलना चालू किया तो लोग एकदम हैरान, आश्चर्यचकित, पूरे गांव की भीड़ वहां पर जमा हो गई। अरे कितना महान योगी है, पानी पर चल रहा है, पानी पर चल रहा है, सब आश्चर्यचकित। वहां पर पास में एक व्यक्ति बोला था, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, 25 पैसे दो, नौका से आप वैसी नदी पार जाओगे। तो 25 पैसे की सिद्धि के लिए इतने साल बर्बाद करने की आवश्यकता क्या थी। So anyway, पॉइंट इज कि योगी इतनी कठिन तपस्या करते हैं और उस योग सिद्धियों के बल पर क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भौतिक चीज प्राप्त करना चाहते हैं। 8 प्रकार की योग सिद्धियां होती हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, इशिता, कामावश्रायिता, ऐसे करके 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिसमें मुख्य है कि योगी अपने आप को हल्के से भी हल्का बना सकता है, छोटे से भी छोटा बना सकता है, या फिर भारी से भारी, बड़े से बड़ा बना सकता है, अपने आप को एक्सपांड कर सकता है, 8 रूपों में अपने आप को एक्सपांड कर सकता है। जो चाहे वो उससे प्राप्त हो सकता है। वो चाहे तो एक ग्रह का निर्माण कर सकता है, किसी को वश में कर सकता है। ऐसी बड़ी बड़ी योग सिद्धियां होती हैं। हमने हमारे सामने छोटी मोटी योग सिद्धियां देखी कि थोड़ा सा कोई राख बना रहा है, फिर थोड़ा सा कोई सोना बना रहा है, ये तो बहुत छोटी योग सिद्धि। लेकिन बड़ी बड़ी योग सिद्धियां जो होती हैं, जो बड़े बड़े योगी, वो जनरली साधारणतः निकलते नहीं। कुंभ मेला में आपको बहुत सारे बड़े बड़े योगी सिद्धि मिलेंगे, जो हवा में उड़कर दिखा रहे हैं, जो राख बना रहे हैं, जो ऐसे बहुत सारी योग सिद्धि हैं। एक जगह मान लीजिए गंगा सागर में उसने डुबकी मारी तो गंगोत्री में निकलेगा, ऐसे भी योगी होते हैं 1 मिनट के अंदर। यहाँ बैठे बैठे किसी और जगह की चीज का वर्णन वो कर देंगे। तो ये सारी योग सिद्धि, बट ये योग सिद्धियां भी मुख्यतः ये भौतिक जगत के अंतर्गत आती हैं, भौतिक कामनाओं के अंतर्गत आती हैं। ये बहुत सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, नाम, रूप, यश इत्यादि, ये सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। तो
आध्यात्मिक चीज को भौतिक कार्य में लगाना ठीक नहीं है। इट्स समथिंग लाइक कि हमारे पास हीरा है, हम उस हीरे से मूंगफली तोड़कर मूंगफली खाना चाहते हैं ना। हीरा मूंगफली तोड़ने के लिए नहीं बना, हीरा बहुमूल्य चीज है, मूंगफली तो साधारण से पत्थर से भी तोड़ सकते हैं। तो भगवान को या फिर भगवान आध्यात्मिक किसी सब्सटेंस को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं बनाना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि हजारों साल की योग तपस्या के बाद भी योगियों के हृदय में वो शुद्धिकरण होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र मुनि, महान योगी, 60,000 साल तपस्या किए, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मेनका के घुंघरू की आवाज सुनी, उनका सारा योग साधना खत्म हो गई। शौबरी मुनि हजारों साल तपस्या किए, पानी में अंदर जाकर, ध्यान भटके ना इसलिए पानी के अंदर जाकर हजारों साल तपस्या की, लेकिन पानी के अंदर उन्होंने देखा कि एक पुरुष और एक मादा मछली आपस में मिल रहे हैं। वो दृश्य देखकर उनके मन में कामना वासना आ गई और बाहर आकर एक राजा की 50 कन्याओं के साथ उन्होंने विवाह किया और हजारों सालों तक उनके साथ किया। ऐसे दुर्वासा मुनि इतने महान योगी, लेकिन इतने महान योगी कि वो इस ब्रह्मांड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं उनकी योग सिद्धि से। जैसे नारद मुनि ट्रैवल करते हैं, ऐसे दुर्वासा मुनि भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। उन्हें कोई एयरप्लेन या फिर वीजा या फिर टिकट की आवश्यकता नहीं, ही कैन ट्रैवल एनीवेयर। लेकिन उनके हृदय से क्रोध वो गया नहीं, अहंकार वो गया नहीं। हम आगे देखेंगे कैसे अम्बरीश महाराज के साथ उनका एक एपिसोड हुआ था जिसमें वो पूरे ब्रह्मांड में भागते रहे, उनके पीछे चक्र पड़ गया। आप लोग ने सुना भी होगा शायद। इवन नारायण ने भी बोल दिया था कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपको अम्बरीश महाराज के पास ही जाना होगा। ब्रह्मा जी ने बोल दिया था मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, भगवान नारायण का चक्र है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। शिव जी ने बोल दिया मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, है नारायण का चक्र। तो फाइनली सब कुछ घूमने के बाद उन्हें अम्बरीश महाराज के पास आकर उनके पैर पर गिरकर क्षमा याचना करना पड़ी। तो ज्ञान और योग के माध्यम से भी वो शुद्धिकरण संभव नहीं है। हम पूरी तरीके से पापों से मुक्त हो जाएं, ये संभव नहीं है। तो क्या समाधान है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है अकर्म, जो हमने छोड़ दिया था। और अकर्म क्या है? अकर्म वाकई में भक्ति है। अकर्म में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। अकर्म शब्द से ही क्लियर है, ऐसा कर्म जिससे कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। ऐसा कर्म जिससे कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता, उसे अकर्म कहा जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिख रहा है जिसमें अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं और कृष्ण उनके साथ में। तो भगवत गीता का ज्ञान जब दिया गया तो उस समय बहुत सारे लोग वहां पर थे। भीष्म पितामह वहां पर थे, द्रोणाचार्य वहां पर थे, कितने बड़े बड़े महारथी वहां पर थे। लेकिन भगवान ने अर्जुन को सिलेक्ट किया। क्यों अर्जुन को सिलेक्ट किया? ज्ञान देने के लिए, क्योंकि भगवान खुद रीजन बता रहे हैं, भक्त तो असी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। क्योंकि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं। तो बड़े बड़े ब्राह्मण वहां पर थे, बड़े बड़े क्षत्रिय वहां पर थे, लेकिन भगवान ने उन्हें किसी को ज्ञान नहीं दिया। कृष्णा सिलेक्टेड अर्जुन। और तो अर्जुन जब तीर चला रहे हैं तो ये भक्ति कैसे हुई? हमारी अंडरस्टैंडिंग है भक्ति मतलब एक भक्त को शांत होना चाहिए, उसे बैठकर भगवान का नाम जप करना चाहिए, माला करना चाहिए। हाँ, वो भक्ति तो है ही सही। भक्ति का विस्तृत अर्थ ये है कि जो कार्य हम खुद के लिए करते हैं वो कर्म या विकर्म के डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन जो कार्य हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं वो भक्ति में आता है, वो अकर्म है, उससे कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक सैनिक है, एक सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों को मारता है तो जितने ज्यादा दुश्मनों को मारेगा उसे उतना बड़ा अवार्ड, मेडल्स मिलेंगे, परमवीर चक्र मिलेगा या फिर जो भी चक्र मिलेंगे। 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को, हजारों लोगों को मारेगा तो उसकी प्रशंसा होगी, उसको उतना ज्यादा प्राइजेस मिलेंगे। और वही सैनिक अगर घर में आकर अपने पड़ोसी को मारता है तो उसे सजा मिलेगी, उसे जेल हो जाएगी। इतना भेदभाव क्यों? एक जगह आप हजारों लोगों को मार रहे हो तो आपको सम्मान मिल रहा है, प्राइजेस मिल रहे हैं, इनाम मिल रहा है, और एक जगह आपने सिर्फ एक व्यक्ति को मारा तो आपको सजा मिल रही, जेल मिल रही।
इतना भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं है, क्योंकि पहला जो कार्य था दुश्मनों को मारना, वो सैनिक खुद के लिए नहीं कर रहा था, वो अपने देश के लिए कर रहा था, अपनी सरकार के लिए कर रहा था। इसलिए उसका सारा कर्म, पाप कर्म, किसी को मारने का जो कर्म है, वो सारा कर्म सरकार ने ले लिया और उसे सरकार की तरफ से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, इनाम दिया गया। और दूसरा कार्य जो उसने पड़ोसी को मारा था, वो सरकार के लिए नहीं था, वो खुद के लिए था। इसलिए खुद के लिए किया तो उसको भोग मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। तो भक्ति कर्म और अकर्म में अंतर यही है कि जो कार्य हम खुद के लिए करते हैं वो हमारे बंधन के कारण बनते हैं, और वही कार्य अगर हम भगवान के लिए करें तो वो भक्ति होती है। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों युद्ध कर रहे हैं, दोनों तीर चला रहे हैं, लेकिन दुर्योधन असुर माना जाता है और अर्जुन भक्तों में श्रेष्ठ है। दुर्योधन इतना बड़ा असुर है कि उसके नाम के बाद किसी ने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखा। दुर्योधन ने पूरे कुल का नाम बदनाम कर दिया। और अर्जुन इतने महान हैं कि अभी भी आपको ढेरों अर्जुन मिल जाएंगे, हजारों अर्जुन मिल जाएंगे, isn't it? तो कार्य तो वही है, तीर चलाना। दुर्योधन ने भी तीर चलाया, लोगों को मारा, अर्जुन ने भी तीर चलाया, लोगों को मारा, लेकिन एक भक्तों में श्रेष्ठ है और एक अपने पाप कर्मों के कारण खुद मर गया। डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? अर्जुन ने किया, अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने प्रोत्साहित किया तो भगवान के लिए किया। तो वही कार्य, लड़ना, भगवान के लिए भक्ति हो सकता है। तो हमारा हर एक कार्य हम जो कर रहे हैं, अगर वही भगवान के लिए किया जाए तो सारे कार्य भक्ति की परिभाषा में होंगे। न सिर्फ माला करना, बल्कि पैसा कमाना, घर चलाना, लोगों का ध्यान रखना, पढ़ाई करना, नौकरी करना, सब कुछ उद्देश्य अगर भगवान की सेवा करना है तो सारी की सारी चीजें भक्ति में काउंट हो जाएंगी। तो अकर्म और कुछ नहीं है, वही गतिविधियां जब भगवान के लिए की जाती हैं तो वो भक्ति में आ जाती हैं, वो अकर्म है। ऐसे कार्यों से बंधन उत्पन्न नहीं होता, ऐसे कार्यों से एक व्यक्ति मुक्त होगा। बाकी पाप और पुण्य जो भी हैं वो बंधन के कारण, उससे बंधन उत्पन्न होगा। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति मतलब जो कर्मी है वो कर्म के द्वारा भोग करना चाहते हैं, नाम रूप यश प्रतिष्ठा, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, भगवान की भक्ति करने के माध्यम से बहुत कुछ कमाना चाहते हैं। हाँ, हमारे लड़के को पास करा दीजिए, हमारा घर बनवा दीजिए, ये करवा दीजिए, नौकरी लगवा दीजिए, सो मेनी थिंग्स। फिर कुछ लोग हैं जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान में विलीन होना चाहते हैं। वो दुखों कष्टों से इतना परेशान है, बोलते नहीं नहीं बस मैं तो भगवान में विलीन होना चाहता हूँ, मैं कष्ट में नहीं जीना चाहता, मुझे आनंद चाहिए। तो खुद के आनंद के लिए भगवान में विलीन होना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और योगी हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सपांड करना चाहते हैं। उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं हैं इसलिए अशांत हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, उसके मन में कोई कामना नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो भगवान की सेवा करना चाहता है। और सेवा करके क्या वेतन मिलेगा, उसे कोई वेतन नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा करने में ही वो प्रसन्न है। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि। क्या है भक्ति की परिभाषा? शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति वो है जब एक व्यक्ति न धनम न जनम न सुंदरिम, न तो वो धन की आशा करता है भगवान से, न जन्म, न उसे जन मतलब प्रतिष्ठा चाहिए, न उसे समाज में कोई प्रतिष्ठित पद चाहिए या फिर बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हो, नहीं, कुछ नहीं। न सुंदरिम, न उसे कोई सुंदरी कन्या चाहिए शादी करने के लिए या फिर उसके साथ रमण करने के लिए। न कविताम, कविता मतलब दूसरे लोग आकर के उसकी प्रशंसा करें, बहुत सारी प्रशंसा सुनना चाहता है, नहीं, कुछ नहीं। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, ये मेरी इच्छा नहीं है भगवान, मैं इन सारी चीजों की कामना नहीं करता हूँ। तो क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, यहाँ तक कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, भले ही मेरा जन्मांतर, जन्म के बाद जन्म होता रहे, मैं इस भौतिक जगत में ही रहूं, लेकिन भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं, निष्काम भाव से बिना किसी हेतु के आपकी भक्ति करता रहूं। ये भक्ति की परिभाषा है, ये उच्चतर भक्ति।
तो ऐसा जब भक्त होता है तो भगवान वैसे भक्त से बहुत प्रसन्न होता है, ही बिकम्स वेरी हैप्पी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कमलेश शुक्ला प्रभु जी यहाँ पर हैं, तो कमलेश शुक्ला प्रभु जी के पास कोई व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि कमलेश जी आप कितने महान हैं, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने दानी हैं, आप कितने वीर हैं, और 15 मिनट तक कमलेश जी को उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, फिर उनको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे गुण उनके बताते हैं फॉर 15 मिनट्स। और कमलेश जी बोलते हैं ठीक है बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे 5,000 रुपये उधार चाहिए, मिलेंगे क्या? तो ठीक है, अब आपने इतना बोला है तो देने ही पड़ेंगे, तो 5,000 रुपये निकाल करके दे देते हैं। बोले बस मैं आपको 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, मुझे थोड़ी सी आवश्यकता है, 1 हफ्ते में ला करके लौटा दूंगा। ठीक है कोई बात नहीं। तो 1 हफ्ता निकल गया, कमलेश जी राह देख रहे हैं, 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। कमलेश जी बोलते हैं अरे तो भूल ही गया यार, इसको फोन लगाते हैं। चलो फोन लगा रहे तो फोन उठा नहीं रहा है, 1 फोन 2 फोन 4 फोन, ऐसे 5 दिन तक फोन लगा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहा है। फिर एक दिन फोन लगाता है, अरे कमलेश जी माफ कीजिएगा, मैं बड़ी संकट में पड़ गया था, मैं बड़ी परेशानी में पड़ गया था, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको लौटाऊंगा, बस अगले हफ्ते लौटाऊंगा, अगले हफ्ते लौटाऊंगा। फिर अगले हफ्ते फोन लगाया तो फिर वही बहाना। ऐसे कर करके 6-8 महीने निकाल दिए। 6-8 महीने बाद धीरे धीरे करके किश्तों में 5,000 रुपये लौटाए। तो ये कमलेश जी के साथ हो गया। और फिर अगले साल वही व्यक्ति कमलेश जी के पास दोबारा आ जाता है, कमलेश जी आप कितने महान हैं, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने दानी हैं। तो कमलेश जी क्या बोलेंगे, अरे भाग यहाँ से नालायक, मुझे पता है तू क्यों आया। तो हम भी भगवान के पास जाते हैं उसी लिए कि भगवान हमारे बच्चे की शादी करा दीजिए, बच्चे को पास करा दीजिए, घर में गाड़ी नहीं है गाड़ी दिलवा दीजिए, मकान नहीं है मकान दिलवा दीजिए, अच्छी नौकरी दिलवा दीजिए, अच्छी छोकरी दिलवा दीजिए। सो मेनी डिजायर्स, वी मेक अ लॉन्ग लिस्ट, 50, 60, 100 आइटम लेकर जब भी भगवान के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रार्थना करके आएंगे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अरे भगवान के अमेजोन की डिलीवरी बॉय है क्या जो आप ऑर्डर देंगे वो लेकर के आ जाएंगे? नो, कृष्णा इज नॉट अवर ऑर्डर सप्लायर। तो भगवान के सामने ऐसे लोग आएंगे तो भगवान कितने लोगों की लिस्ट पूरी करेंगे? भगवान फिर भी करेंगे नो डाउट, लेकिन भगवान को ऐसे भक्त पसंद नहीं है जो सिर्फ इच्छाओं को लेकर आते हैं, बहुत सारी चीजें मांगना चाहते हैं। दूसरा, उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कमलेश जी आप मुझे सेवा दीजिए, मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, यू जस्ट गिव मी एनी सर्विस। आई होप कमलेश जी माइंड नहीं करेंगे। वैसे नहीं करेंगे, हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। सो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और सेवा के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। और देखता भी बहुत निष्ठा पूर्वक कमलेश जी की बहुत अच्छे से सेवा करता है। कमलेश जी अगर खाना दें तो खाएगा, नहीं दें तो नहीं खाएगा, उसकी कोई डिमांड नहीं, सैलरी भी उसको नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति महीनों तक सालों तक कमलेश जी की सेवा कर रहा है, तो कमलेश जी उसके लिए कितना ग्रेटफुल हो जाएंगे, कितना कृतज्ञ हो जाएंगे, कितना प्रेम उससे करेंगे, अपने बच्चे से ज्यादा उसके बारे में ध्यान रखेंगे। सो वैसे ही भगवान भी व्यक्ति हैं, भगवान प्रेम सबसे करते हैं, लेकिन ऐसे निष्काम भक्त जो भगवान से कुछ चाहते नहीं, जो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान से ही प्रेम करना चाहते हैं, भगवान अपने आप को ही उनको दे देते हैं। व्हाट कृष्णा कैन गिव्स टू अदर, भगवान अपने आप को उनको दे देते हैं। वो भक्त भगवान को इतने प्रिय। इसलिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम में जो मैंने पिछली बार भी बताया था, जिसमें कहते हैं केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम दुन्वन्ति कार्त्स्नेय निहारम इव भास्करः। कि जो भक्त केवलया भक्त्या, भगवान के प्रति केवलया भक्ति, अटूट भक्ति जिसमें कोई कामना वासना नहीं है, इच्छा नहीं और किसी के पास नहीं जाएगा, भगवान के पास ऐसी भक्ति करता है, उसके सारे के सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। मुक्ति से भी परे भगवान का प्रेम वो प्राप्त करता है, भगवान के धाम को वो प्राप्त करता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल भक्ति। उदाहरण यहाँ पर देते हैं, निहारम इव भास्करः। जैसे कोहरा है, उस कोहरे को हम कितनी ही आग जला ले नीचे, कितनी ही लकड़ियां जला ले, कोहरा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होगा वो सारा का सारा कोहरा अपने आप कुछ ही समय में चला जाएगा। उसी प्रकार से ये पाप कर्म इतने ज्यादा है कि हम कितना प्रायश्चित करेंगे, कितना दान यज्ञ करेंगे, कितना तपस्या करेंगे, ये नहीं जाने वाले, लेकिन भक्ति के माध्यम से एकदम चले जाएंगे, एकदम बिना किसी रुकावट के। इसमें दूसरा उदाहरण आता है
जो मैंने लास्ट टाइम भी दिया था कि ये पाप कर्मों को बारूदों के पहाड़ से कंपेयर किया जाता है। ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, एक नहीं, दे आर सीरीज ऑफ माउंटेन्स। और अगर इनको हम यज्ञ, दान, तपस्या, प्रायश्चित, इन सारी चीजों के माध्यम से खत्म करना चाहें खोद खोद के, तो कितने पहाड़ खत्म करना संभव नहीं। लेकिन इन बारूदों के पहाड़ों में एक चिंगारी अगर दे दी जाए तो उस एक चिंगारी से सारे के सारे पहाड़ जल करके भस्म हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। सो वो शक्ति है भक्ति में, भगवान के नाम। वो शक्ति है भगवान के नाम में कि भगवान का एक नाम लेने से इतने पाप कर्म जो एक जीव अनंत काल तक कर ही नहीं सकता, वो सारे के सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति। इसलिए जो नाम हम लेते हैं सुबह सुबह या फिर दिन भर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे साधारण अक्षर नहीं समझना चाहिए कि ठीक है हमारे वर्णमाला में से कहीं से क उठा लिया, कहीं से श उठा लिया, कहीं से ण उठा लिया, मिक्स करके और हरे कृष्ण मंत्र बना दिया। नहीं, ये साधारण अक्षर नहीं है, ये स्वयं भगवान है। इस नाम में इतनी शक्ति है कि सारे के सारे पाप कर्मों को खत्म कर सकता है। इतने पाप कर्म हमारी करने की क्षमता नहीं है जितना एक कृष्ण नाम खत्म कर सकता है। ये शास्त्रों का सिद्धांत है और हम देखते भी। ऐसा नहीं कि प्रभु जी आपने क्या बात कही, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल है। देखिए भागवतम में इसीलिए एक बहुत सुंदर कहानी आती है अजामिल की, आपने सुनी होगी, 6ठे स्कंद में आती है अजामिल की कहानी कि वो ब्राह्मण जो 20 साल तक उसने युवावस्था तक बहुत अच्छे ब्राह्मणिकल कार्य किए, बहुत सरल लड़का था, लेकिन एक बार अपने पिता के आदेश पर वो जंगल में गया लकड़ी तोड़ने के लिए, लकड़ी लाने के लिए। तो वहां पर उसने देखा कि एक वैश्या एक चांडाल का आलिंगन कर रही है और दोनों एक दूसरे को चुंबन कर रहे हैं और गलत कृत्य कर रहे हैं। तो वो दृश्य देखकर उसके हृदय में कामना वासना जागृत हो गई और उसके मन ही मन में उस वैश्या के प्रति वो आकर्षित होने लगा। और घर जाकर उसकी किसी कार्य में इच्छा नहीं हुई, किसी कार्य में मन नहीं लगा, बस उस वैश्या का चेहरा उसे ध्यान में आ रहा था। और वैश्या के बारे में चिंतन करते 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 उसने सोच लिया कि मुझे इस वैश्या से शादी करना है। हालांकि उसकी एक बहुत अच्छी धर्म पत्नी थी जो सती थी, अच्छे माता पिता थे, संस्कारी, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, खुद भी बहुत सारे गुण उसमें थे। लेकिन उस वैश्या का चिंतन करते करते वो वैश्या से शादी करना चाहता। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को घर से भगा दिया और वैश्या को शादी करके लेकर आ गया। और उस वैश्या की इतनी सारी डिमांड्स हैं कि उसकी डिमांड्स को पूर्ति करने के लिए ब्राह्मणिकल कार्य उसने छोड़ दिए और लोगों को लूटने लगा, डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, सारे पाप कर्म करने लगा। और उस वैश्या के संपर्क में आकर नशा करना, मांस खाना, जितनी सारी गलत क्रियाएं हैं वो करना। और पूरे जीवन भर उस वैश्या के साथ में रहा। उस वैश्या की कोख से उसने 10 संतानों को उत्पत्ति दिया, यहाँ तक कि 80 साल की उम्र में उसका एक 2 साल का छोटा सा लड़का था। सौभाग्यवश उसने उसका नाम नारायण रखा था। तो जब मृत्यु का समय आ रहा था, मृत्यु का समय आया नजदीक, और यमराज को यमदूतों को सामने देखकर वो डर गया, वो बिस्तर पर था, डर गया। और उस डर के मारे उसने अपने बेटे को आवाज लगाई, नारायण नारायण, ऐसा करके। उस अवस्था में उसने अपने बेटे को आवाज लगाई। बेटा तो नहीं आया, लेकिन वहां पर विष्णु दूत आ गए, क्योंकि विष्णु दूतों ने सुना ये तो हमारे स्वामी का नाम ले रहा है। तो विष्णु दूत वहां पर आ गए। उन्होंने वहां पर उस यमदूतों के साथ वहां पर वार्तालाप किया और यमदूतों को वहां से भगाया। ऐसा करके वो वहां से बचा। तो ये आप देखिए, पूरे जीवन भर उसने पाप कर्म किए, लेकिन अंतिम समय में सौभाग्यवश उसने अपने बेटे का नाम जो नारायण रखा था, नारायण नाम लिया। सिर्फ उस एक नारायण नाम ने ही मृत्यु के समय से सारे पाप कर्मों से बचा लिया। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, ये कोई नई कहानी नहीं है। आपने हो सकता है सैकड़ों बार अनेक अनेक साधुओं से इसे सुना होगा। ये श्रीमद् भागवतम में आता है। सो भगवान का एक नाम इतना शक्तिशाली है। सोचिए उस भक्त का क्या कहा जाए जो निष्काम भाव से, पूरे प्रेम से जीवन भर भगवान का नाम लेता है। तो भगवान मुक्ति तो छोड़िए, अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं। भगवान खुद परचेज हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं दामोदर लीला में बड़े बड़े योगी तपस्वी जो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते, यशोदा माता ने अपने प्रेम से भगवान को बांध लिए और बांधने के बाद पनिशमेंट दे रही, और यशोदा माता के आनंद के लिए भगवान इतना डर रहे हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे।
तो ये ऐसी लीला है जो सिर्फ भक्तों के साथ ही संभव है और किसी के साथ नहीं। कोई बोल सकता है, प्रोजी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल कुछ दिखाइए आजकल के जमाने में। ये तो शास्त्रों की बात हो गई, हमारा विश्वास तो वैसे शास्त्रों पर बहुत कम। प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हैं तो इस्कॉन से बड़ा चमत्कार इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जो चमत्कार किया है, उससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे 1965 में, और वहां पर जाकर अमेरिका में ऐसे युवा जो हिपीज थे, हिपीज मतलब डेली नशा करना, डेली मांस खाना, नहाना धोना नहीं है, अवैध यौन संबंध, जुआ इत्यादि सारे पाप कर्म वो डेली करते थे। उनको हरिनाम के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी तरीके से शुद्ध बना दिया, और बड़े बड़े सन्यासी स्वामी बन गए वो लोग। एक पाप कर्म में वो लिप्त नहीं है। वही लोग हैं जो इस्कॉन को आज आगे बढ़ा रहे हैं। इस्कॉन के पूरे विश्व भर में 750-800 मंदिर हैं, लाखों करोड़ों लोग इस्कॉन से जुड़े हैं। कितने लाखों युवा इस्कॉन से जुड़े हैं जिन्होंने सारे पाप कर्म छोड़ दिए हैं सिर्फ इस हरिनाम का सहारा लेकर। तो इस कलयुग में जहां पर युवा लोग सारे पाप कर्मों में लिप्त हैं, वहां पर ऐसे युवाओं को पूरा शुद्ध बनाना और पवित्र जीवन निर्वाह करवाना कितना कठिन कार्य। ये शक्ति है हरिनाम की, ये शक्ति है महान साधुओं की, श्रील प्रभुपाद जी जैसे। तो हम हमारी आंखों के सामने ये सारी चीजें देख रहे हैं, लाखों लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हरिनाम, इसमें क्या शक्ति है, ये हमें आस्वादन इसका करना चाहिए। तो ये अकर्म है, ये भक्ति है जो सारे पाप कर्मों को जला सकती है। तो पिछली बार एक प्रश्न आया था, एक बच्चा डर गया था कि प्रभु जी क्या हमें भी नर्क में तेल में पकौड़े बनाए जाएंगे? नहीं, हमारे पकौड़े नहीं बनाए जाएंगे अगर हम हरिनाम का सहारा ले रहे हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम डेली हरिनाम कर रहे हैं, तो हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस इस तरीके से हम भगवान की भक्ति करते रहें और पूरे हृदय से भगवान का नाम लेते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस जीवन में ही हमें सफलता मिलना निश्चित है। पाप कर्मों से बचे रहें, हरिनाम लेते रहें, श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अनुसार हमारा जीवन हम निर्वाह करते रहें, तो इस जीवन काल में ही हमें भगवान का प्रेम मिलना, दैट इज फॉर श्योर, उसे कोई ले नहीं सकता। इसलिए जो प्रक्रिया हमें मिली है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से, ये बहुत शक्तिशाली है। इसे पूरे हृदय से हमें स्वीकार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने डेली 16 माला रिकमेंड की है कि हमें 16 माला का जप करना चाहिए। 16 माला को करने में 2 घंटा लगते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा कठिन हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, सबके अपने अपने शेड्यूल्स हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हम 16 माला के स्तर पर आ सकें। धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, यथासंभव। कोई अभी 2 माला कर रहा है, कोई 4 माला कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, इस हरिनाम को जरूर लीजिए, बढ़ाइए, हरिनाम लेना चालू कीजिए। दुनिया में इससे अच्छी चीज और कुछ नहीं है। इमीडिएट रिएक्शन भी हमें मिलेगा, सारे पाप कर्म खत्म होने लगेंगे, हृदय में आनंद की अनुभूति होगी, क्लेश, हमें त्रिताप क्लेश कम होते हुए दिखेंगे, हमें खुद समझ में आएगा कि हमारा जीवन कितना आनंदमय होता जा रहा है। तो लेने के साथ ही सुसुखम हमारा जीवन हो जाएगा, और मृत्यु के बाद तो भगवान का प्रेम मिलना, भगवान धाम मिलना, वो तो फॉर श्योर। इसलिए हरिनाम लीजिए, और जो ले रहा है उसे बढ़ाइए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि हम 16 माला के स्तर पर आ सकें, और 4 प्रकार के पाप कर्मों से बचकर रहें। मांस न खाएं, नशा न करें किसी प्रकार का, अवैध यौनाचार न करें, और जुआ न खेलें। इन 4 पाप कर्मों से बचकर रहें और हरिनाम लेते रहें, भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भक्तों के संग में रहें, शास्त्रों का अध्ययन करें, भक्तों के प्रवचन सुने। जीवन अभी भी सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, और इस जीवन के बाद भी पूर्ण आनंद में प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। सो आई स्टॉप हियर, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक मुझे सहन करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स हैं, कोई शेयरिंग्स हैं, तो हम ले सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स, आप लोग हाथ उठा सकते हैं। Such a deep silence. Okay, so looks like no question.
एवरीवन इज सेटिस्फाइड। और आपका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना उत्साहपूर्वक सुबह मॉर्निंग मंत्र मेडिटेशन सेशंस में आ रहे हैं, और आते रहिए, रेगुलरली आते रहिए, 21 दिनों तक इसका लाभ लीजिए। इति माता जी का एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये पूछना था कि जो हम आपकी प्रेरणा से हमने भागवतम मंगा लिया है, उसको पढ़ने के कुछ नियम होते हैं क्या, या हम नहा धो के कभी भी जब दिन में फ्री हो पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन चालू किया है। भागवतम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भागवतम में ही एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कृष्ण स्वदामोपगत धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशाम एषाम पुराणार्को अधुनोदितः। जब भगवान कृष्ण अब इस धरा से अपने लीलाओं को समाप्त करके भगवत धाम को लौट गए, तो साथ में धर्म ज्ञान इत्यादि सबको लेके चले गए। तो उस समय सभी लोग संकट में आ गए कि अभी हमारा कैसे होगा। तो कृपावश उस समय भागवत पुराण का उदय होता है। ये भागवत पुराण एक व्यक्ति को पूरी तरीके से शुद्ध कर सकता है। तो भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। सो भागवत पढ़ने में माता जी ऐसे कोई नियम नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। फिर भी वैसे तो कोई नियम नहीं है, लेकिन जितना यथासंभव हो प्रयास करें कि अशुद्ध अवस्था में उसको हाथ न लगाएं। स्नान करके पढ़ना ज्यादा अच्छा है, और भागवत को एक अच्छी जगह सेफ रखना ज्यादा अच्छा है। बट वो भी इतने मस्ट नियम नहीं है, मेन है उसको पढ़ना। कुछ लोग होते हैं जो भागवत को या फिर गीता को लाल कपड़े में लगा के लपेट के रख देते हैं मंदिर में, और उसकी अगरबत्ती लगा के पूजा करते हैं और कभी खोल के नहीं देखते हैं। तो वैसा नहीं करना। लाल कपड़ा लपेट कर लगाने के लिए नहीं है, पूजा करने के लिए नहीं है। ये ग्रंथ जो हैं, इनकी पूजा हमारी बुद्धि के माध्यम से होती है। हम पढ़ते हैं तो बुद्धि के माध्यम से हम इनकी पूजा करते हैं। तो लाल कपड़े में लपेट के रखने की आवश्यकता नहीं है, अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य इन्हें पढ़ के, इन्हें खोलकर पढ़ना, सो दैट इज मेन। उसके साथ में इन्हें जितनी शुद्ध अवस्था में हम रखें उतना ज्यादा अच्छा। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। जो जिस इस्कॉन के जिस बुक स्टोर से ऑर्डर किया था, वो जो प्रभु जी थे उन्होंने बोला कि पहले आपको श्रील प्रभुपाद जी की और जो आपने बाकी बुक मंगाई है वो पढ़ना चाहिए, और पहले गीता जी आपको पूरे पर चैप्टर्स पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको भागवतम पढ़ना चाहिए। सो is it a strict rule? Then I think I should try to first read that. मेरा तो अभी नहीं हो पा रहा प्रभु जी, मैं 16 माला कर लेती हूँ, पता नहीं कैसे कैसे कर लेती हूँ, अभी तो पता नहीं किस लेवल पे है, बहुत ही लो लेवल पे है। आई नो आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, IIT में रहकर आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाना, इतने बिजी शेड्यूल में सारी चीजें मैनेज करना, 16 माला करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। आप कर रहे हैं, बहुत महान कार्य है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रभु जी ने जो बोला दैट इज जनरली रिकमेंडेड, लेकिन वो कोई रूल नहीं कि हमें छोटी किताबें पढ़ना है, गीता पढ़ना है, उसके बाद हम भागवतम पे जा सकते हैं। ये इट्स नॉट ए रूल। डायरेक्टली भी भागवतम पढ़ सकते हैं, पर इस सीक्वेंस को फॉलो करने से समझने में आसानी हो जाती है। क्योंकि जैसे ABCD हम पढ़ेंगे उसके, या फिर क्लास 1 पढ़ेंगे, तो उसके बाद सेकंड क्लास में जाएंगे, थर्ड क्लास में जाएंगे। सो इट्स अ सीक्वेंशियल प्रोग्रेस। लेकिन अगर कोई क्वालिफाइड है तो भागवतम डायरेक्टली पढ़ सकता है। उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो भागवतम लिख कर गए थे, भागवतम पर ही क्लासेस दे रहे थे और भागवतम को ही विक्रय करके भक्तों की सेवा कर रहे थे। भगवत गीता तो प्रभुपाद जी ने बाद में लिखी, पहले तो भागवतम ही आया था। प्रभुपाद ने भागवतम पहले लिखा है, भागवतम पहले पढ़ा है, बाद में भगवत गीता पढ़ा। तो इस्कॉन की शुरुआत भागवतम से हुई, भगवत गीता या फिर दूसरी छोटी किताबों से नहीं। पर फिर भी नाउ द थिंग्स आर बिकमिंग सिस्टमैटिक, सो जनरली इट इज रिकमेंडेड कि छोटी किताबें गीता पहले पढ़ी जाए, फिर भागवतम। लेकिन अगर इच्छा है तो भागवतम भी पहले पढ़ सकते हैं। इट्स नॉट अ रूल। डज इट आंसर? जी धन्यवाद प्रभु जी। एक और क्वेश्चन इफ यू परमिट। Yeah. प्रभु जी, सुबह आप, हम लोग तो बहुत आलसी हैं, मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, पहले तो मैं अपनी पढ़ाई करने लगती हूँ। आपकी प्रेरणा से चैंटिंग शुरू की, पर मैं इतनी सुबह नहा नहीं रही हूँ। सो तमोगुण में जाप करना इज अ राइट थिंग? Yeah, it's perfectly all right. Not perfectly all right. It's okay. But best is to take bath on time. If you cannot do that, then of course, कैसे भी किसी भी अवस्था में नाम लेना ज्यादा अच्छा है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल।
तो इसके हरिनाम में जप करने के लिए कोई काल या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का ऐसा विचार नहीं है। उदाहरण दिया जाता है, मृत्यु के समय तो हम नहा धोकर मृत्यु के लिए नहीं जाएंगे ना, बिस्तर पर ही बैठेंगे, बिस्तर पर ही लेटे रहेंगे, कितने दिनों से हम वहीं पर लेटे रहेंगे, बिस्तर पर ही सब कुछ मलमूत्र त्याग करना होगा। तो उस अवस्था में क्या हम मृत्यु जब आएगी तब ये बोलेंगे कि रुको पहले मैं नहा कर आता हूँ, फिर भगवान का नाम लूंगा, फिर मुझे लेकर जाऊंगा? दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो मृत्यु के समय में हमें भगवान का नाम लेना है, अंते नारायण स्मृति। तो भगवान का नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। भगवान का नाम पूर्णतया शुद्ध है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है, उसे किसी भी चीज से कंटेमिनेट नहीं किया जा सकता। तो मृत्यु के समय जब हम खुद इतनी अशुद्ध अवस्था में रहेंगे, और उस समय शास्त्र का सिद्धांत यही है कि हमें हरिनाम लेना है। जब हरिनाम लेंगे, नारायण की स्मृति, भगवान की स्मृति होगी, वही हमारे लिए मुक्ति का कारण बनेगा। तो उस अवस्था में हम नाम ले सकते हैं, तो बाकी अवस्थाओं में क्यों नहीं? तो भगवान का नाम हर अवस्था में लिया जा सकता है, सिर्फ माला पे नहीं, बिना माला के भी लिया जा सकता है। नियम तो यह है, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। जाते, सोते, खाते, हर अवस्था में भगवान का नाम लेने का अभ्यास होना चाहिए। पर हम वो चीज नहीं कर सकते, इसलिए एटलीस्ट माला से स्टार्ट करें। माला पे तो हम करें। सो देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन अपने अपने अभ्यास के अनुसार, किसी को नहाकर करने में ज्यादा अच्छा लगता है तो बिना नहाए भी कर सकता है। इट्स ऑलराइट। डज इट आंसर्स? धन्यवाद प्रभु जी। आज हम इस्कॉन में अहमदाबाद टेम्पल गए थे, हमने दीपदान किया। तो वहाँ पे दामोदर भगवान जी की वो पूरी सजावट थी, बहुत सुंदर। हमने बहुत सब देखा, प्रसाद ग्रहण किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कभी मैं मौका है तो आपके पास जरूर आएंगे। जी जरूर, आप हमें सेवा का मौका दीजिए, हम कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, your question? Okay, so everyone is satisfied? सभी कर्म की बंधनें समाप्त हो जाएं हरि नाम का सहारा लेकर, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमें भी अपनी प्रार्थना में रखिएगा, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रणाम।